नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 12 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस क्लास में देखेंगे। साथ में ही जो आपकी पिछली क्लास हुई है और उसके जो भी क्वेश्चन है उनका रिवीजन भी इसी क्लास में हम करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन है उनको नोट जरूर करना। इसके बिना राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाएं और जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो पूछा जाता है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डेली मैं आपको इस क्लास में करवाता हूं। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उनको राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहें। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्री गंगानगर का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी है ये श्री गंगानगर में स्थित है और हाल ही में इनके जो नए अध्यक्ष हैं वो मनिंदर सिंह बग्गा हैं, इनको नियुक्त किया गया है। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी है, इसके बारे में देख लो। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी, इसकी जो स्थापना है मार्च 2006 में श्री गंगानगर में हुई और हाल ही में जो राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी है इनके नए अध्यक्ष हैं ये मनिंदर सिंह बग्गा हैं, इनको नियुक्त किया गया है। इसके बिना ऑप्शन में कुछ और व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जो करंट से रिलेटेड हैं। कौन से डिपार्टमेंट है जिनके ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं या वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं? तो डॉक्टर राजीव अरोड़ा है, इनके बारे में देखो। तो जो डॉक्टर राजीव अरोड़ा हैं ये जो अपना राज सिक्को है, राज सिक्को, इसके ये वर्तमान चेयरमैन हैं और राजसी को जो डिपार्टमेंट है ये लघु और हस्तशिल्प जो उद्योग है इनके विकास के लिए कार्य करता है। मनिंदर सिंह बग्गा के बारे में आपको बता ही दिया कि ये राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी है, इसके नए अध्यक्ष हैं। आलोक राज की बात करें तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है इसके इनको हाल ही में इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और भरतपुर जिले के ये रहने वाले हैं। कुमारपाल गौतम है, इनके बारे में देख लो। कुमारपाल गौतम, तो जो अपना राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, इसके वर्तमान में ये नए आयुक्त हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो ये सभी करंट से रिलेटेड हैं, तो अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पहला और देश का दूसरा एच आकार का ओवरब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है? तो क्वेश्चन क्या है कि राज्य का तो पहला है और देश का दूसरा ये एच आकार का जो ओवरब्रिज है ये जोधपुर में बनकर तैयार हुआ है। जो जोधपुर और जोधपुर से बेनाड जो रोड जाता है वहां पर जो एक आरटीओ चौराहा है वहां पर ये एच आकार का ओवरब्रिज बनाया गया है। अब जोधपुर की बात हुई तो जोधपुर के बारे में कुछ करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वो छोटा ही है। तो करंट के जो भी क्वेश्चन है जोधपुर के वो देखो। तो जोधपुर से रिलेटेड पहला जो करंट की बात है कि राज्य की दूसरी वंदे भारत ट्रेन भगत की कोठी से साबरमती के बीच चलाई गई। इसके बिना मारवाड़ जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये बोरावास जोधपुर में बनाई जाएगी। इसके बिना महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय है ये भी जोधपुर में बनाया जा रहा है। इसके बिना जो राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है इसमें इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा है ये स्थापित किया जाएगा। और इसी यूनिवर्सिटी में यूनानी जो महाविद्यालय है ये भी खोला जाएगा। डॉक्टर कीर्ति भारती है, इसके बारे में काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बाल विवाह के क्षेत्र में कार्य करती है। जो सारथी एनजीओ है उसकी ये एमडी हैं और 50 बाल विवाह अभी तक ये निरस्त करवा चुकी हैं, जिसके लिए इनका नाम एशिया रिकॉर्ड ऑफ बुक्स में इनका नाम दर्ज किया जा चुका है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जोधपुर से रिलेटेड, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं तो वो सभी आपके ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना कौन से जिले में की जाएगी? तो आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब है, इसके बारे में पहले भी लगभग 1-1.5 महीने पहले भी क्लास में एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था और हाल ही में जो आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब है ये शुरू हो गया है। तो इसकी जो शुरुआत है बीकानेर जिले में इसकी शुरुआत की गई है। अब इसके बारे में देखो। बजट 2023-24 में आई स्टार्ट लॉन्च पैड प्रत्येक जिले में खोलने की घोषणा की गई। एक ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आई स्टार्ट लॉन्च पैड है ये प्रत्येक जिले में खोले गए। प्रत्येक जिले में 2 आई स्टार्ट लॉन्च पैड स्कूल स्तर पर व कॉलेज स्तर पर खोले जाएंगे। तो प्रत्येक जिले में, अपने 33 जिले हैं राजस्थान में उस समय, और इसमें प्रत्येक जिले में 2 आई स्टार्ट लॉन्च पैड है ये स्कूल स्तर पर और कॉलेज स्तर पर खोलने की घोषणा हुई। इसके बिना
राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में आरकेट के नाम से जाना जाता है, ये जयपुर व जोधपुर में खोले गए और संभाग स्तर पर इनका निर्माण किया जाएगा। तो जो आरकेट हैं, जिसको राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, इसके जो सेंटर हैं जयपुर व जोधपुर में खोले गए। और हाल ही में जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर है, इसमें आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब का उद्घाटन है वो किया गया है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में नए पैनोरमा बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी कहां प्रदान की गई है? तो हाल ही में जो अपना बजट आया था 2023-24, इसमें नए पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई थी और हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा पैनोरमा बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें केरू गांव, ये तो है जोधपुर में, और एक है बंदी गांव, ये है बूंदी में। इन दोनों गांव में नए पैनोरमा बनाने की जो मंजूरी है वो दी गई है। तो ऑप्शन बी व सी इसमें राइट है। यहाँ पर कैरो गांव में, कैरो जो गांव है यहाँ पर महर्षि नवल का पैनोरमा बनाया जाएगा, लिख लेना। और जो बंदी गांव बूंदी है, यहाँ पर जो बुंदा मीणा थे, बुंदा मीणा, इनका पैनोरमा यहाँ बनाया जाएगा। अब इसमें आगे देखो, बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री के द्वारा नए पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा कैरो गांव जोधपुर व बंदी गांव बूंदी में नए पैनोरमा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब जो कैरो गांव है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें किसका पैनोरमा बनाया जाएगा, महर्षि नवल, इनका पैनोरमा है कैरो गांव में। और जो बूंदी में बनाया जाएगा, बंदी गांव में, यहाँ पर जो बुंदा मीणा है, बुंदा मीणा, इनका पैनोरमा यहाँ बनाया जाएगा। इसके बिना एक क्वेश्चन मैंने आपको और करवाया था करंट का, नए पैनोरमा से रिलेटेड, तो वो देखो, G20 शिखर सम्मेलन से पूर्व यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका के साथ किस संस्थान के साथ साझा रिसर्च सेंटर बनाने पर सहमति बनी है? तो जो अभी G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, इस पर्व पर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क अमेरिका के साथ अपने राजस्थान का जो IIT जोधपुर है, इसके साथ ये दोनों ज्वाइंट रूप से रिसर्च सेंटर है वो बनाएंगे। अब इसके बारे में आगे देखो, G20 से रिलेटेड राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो देख लो। G20 से रिलेटेड, तो G20 से रिलेटेड शेरपा सम्मेलन का आयोजन हुआ था उदयपुर में, ये दिसंबर 2022 में हुआ। रोजगार समूह का जो सम्मेलन है, ये जोधपुर में फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया। इसके बिना W20, जिसे वुमेन 20 के नाम से सम्मेलन हुआ था, ये अपने जयपुर में अप्रैल 2023 में हुआ। इसके बिना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सम्मेलन जयपुर में अगस्त 2022 में इसका आयोजन किया गया। ये राजस्थान से रिलेटेड G20 के कुछ सम्मेलन थे। इसके बिना शिखर सम्मेलन जो दिल्ली में 9 व 10 सितंबर को आयोजित किया गया। अब इसमें देखो, शिखर सम्मेलन में भारत व अमेरिका के मध्य बहुपक्षीय समझौते हुए, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क व IIT जोधपुर के मध्य साझा रिसर्च सेंटर बनाने के ऊपर सहमति बनी है। तो ये करंट का है कि शिखर जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ, इसमें राजस्थान से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क व IIT जोधपुर के मध्य जो रिसर्च सेंटर है वो संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम है, इसका जो आयोजन है ये बस्सी जयपुर में इसका आयोजन किया गया। अब इसके बारे में देखो, 11 सितंबर 2023 को काणोता नर्सरी बस्सी में जयपुर में 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो कार्यक्रम था, इसका आयोजन किया गया। तो 11 सितंबर को काणोता जो नर्सरी है बस्सी, यहाँ पर 74वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो प्रदेश में आमजन को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक बनाना और अधिक से अधिक पौधे लगाने की प्रेरणा उत्पन्न करना। इसके बिना जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखो, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान स्कीम, ये जो वन महोत्सव कार्यक्रम है, इसी के अंतर्गत
ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान स्कीम राजस्थान में चल रही है, जिसमें 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा। सघन वृक्षारोपण यहाँ पर किया जाएगा। इसके बिना इस स्कीम में 5 करोड़ पौधे लगाने का जो टारगेट है, मिशन है, वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अंतर्गत राज्य में मॉपअप दिवस का आयोजन कब किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कृमि मुक्ति दिवस का जो आयोजन है ये 4 सितंबर को किया गया था और इसी के अंतर्गत अपने राज्य में मॉपअप जो दिवस है इसका आयोजन 11 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। अब इसके बारे में देखो, राज्य सरकार द्वारा 11 सितंबर 2023 को मॉपअप दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्या है कि संपूर्ण राज्य में कृमि मुक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 1 साल से 19 साल तक के बच्चों का कृमिनाशक दवा निःशुल्क दी जाएगी। तो जो कृमि होता है, पेट के जो कीड़े होते हैं, तो अपना जो राज्य है इसमें कृमि मुक्ति जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को कृमिनाशक जो दवा है वो निःशुल्क पिलाई जाएगी। 4 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया और इसमें दवा खाने से वंचित रह गए 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को कृमिनाशक दवा मॉपअप दिवस पर खिलाई जाएगी। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं रिवीजन क्लास में कुछ कल की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो पंडित नेहरू शिखर सम्मान से पीयूष बाबेले हैं। 6 सितंबर को इस सम्मान पुरस्कार का वितरण किया गया और पीयूष बाबेले को इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के कौन से नए जिले में पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान की है? तो हाल ही में जो नया जिला बना है फलोदी, यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्तर पर एशिया का पहला एडवांस रोबोटिक सेंटर राज्य में कहाँ बनाया जा रहा है? तो सरकारी स्तर के ऊपर अपने जो एशिया का पहला एडवांस रोबोटिक सेंटर है ये SMS हॉस्पिटल जयपुर में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब राजस्थान के बाहर अंग प्रत्यारोपण पर राज्य सरकार द्वारा कितना पुनर्वहन किया जाएगा? तो इसमें 20 लाख रुपए हैं, ये राज्य सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है और यदि हम किसी दूसरे स्टेट में अंग प्रत्यारोपण करवाते हैं तो 20 लाख रुपए तक का जो पुनर्भरण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रियल कबड्डी लीग के तीसरे सीजन की शुरुआत कब की जाएगी? तो जो RKL है, रियल कबड्डी लीग है, इसके तीसरे सीजन की शुरुआत है ये 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक इसकी जो शुरुआत है वो तीसरे सीजन की जा रही है। अगला क्वेश्चन, राज्य के कौन से एयरपोर्ट पर कमांड कंट्रोल व्हीकल तैनात किए जाएंगे? तो अपने राजस्थान का जो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा, उस पर कमांड कंट्रोल व्हीकल है वो तैनात किए जाएंगे। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत कब की गई? तो जो इंदिरा गांधी रसोई ग्रामीण जो योजना है इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। 1000 जो इंदिरा रसोइयां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ये खोली गई हैं। तो इंदिरा गांधी रसोई ग्रामीण जो योजना है इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2023 को की गई है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप डेली क्लास देखें, इसके बिना जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो अपनी नोटबुक में नोट जरूर करें और नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।